हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। अनमिस ITI की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिटर थ्योरी का, वो टॉपिक है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, इससे ग्राइंडिंग कैसे की जाती है और इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, और ग्राइंडिंग व्हील किस किस प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज इस टॉपिक में जानेंगे। हमने पिछली लास्ट क्लास में जो लिया क्या बताया था, उसमें पढ़ा था ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ये किस प्रकार का टूल है, इन सभी बातों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको कार्य में लगाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ऊपर ये आकृतियाँ दी गई हैं, ये अलग अलग प्रकार के हमारे ग्राइंडिंग व्हील हैं। इनका डिटेल से एक्सप्लेन नीचे दिया गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्राइंडिंग व्हील का चयन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील का चयन। आंसर है ग्राइंडिंग व्हील का चयन सिलेक्शन करते समय बहुत ही कार्यकुशलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? बहुत ही कार्यकुशलता होनी चाहिए तथा इसमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अतः इसके लिए निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? वो कौन सी बातें हैं? उनमें नंबर 1, ग्राइंड की जाने वाली धातु का प्रकार। कौन सी है? ग्राइंड की जाने वाली धातु का प्रकार। ग्राइंडर व्हील का चुनाव करते समय किस किस प्रकार की धातु को ग्राइंड करना है, उसका पता लगाने पर ग्राइंडर व्हील का चुनाव करना चाहिए, जिसके लिए निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा इसमें पहला पॉइंट कौन सा है? ग्राइंड की जाने वाली धातु का प्रकार। इसमें ऑप्शन है ए, एब्रेसिव। पहला हमारा कौन सा जो पॉइंट है उस पर ध्यान रखना है, एब्रेसिव। यदि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की धातु ग्राइंड करनी है तो सिलिकॉन कार्बाइड का व्हील चाहिए, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील चुनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ से क्या क्या सीखा? यहाँ से हमें एक सीख मिलती है, सिलिकॉन कार्बाइड का व्हील चयन करना चाहिए। किसके लिए? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताई है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील कहाँ कब चुनना चाहिए? हाई टेंसाइल के लिए। हाई टेंसाइल के लिए चुनना चाहिए वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड। लो के लिए सिलिकॉन कार्बाइड, हाई के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बी, ग्रेन साइज। इसका प्रभाव फिनिशिंग पर पड़ता है। फिनिशिंग करते समय इसका प्रभाव पड़ता है। यदि धातु कम काटनी है और अच्छी फिनिशिंग के लिए फाइन और बहुत फाइन या फ्लोर साइज की ग्रेन का व्हील होना चाहिए, जबकि रफ काम और ज़्यादा कटाई के लिए कोर्स। ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कभी कभी, कोर्स पिच क्या होती है, ग्रेन पिच क्या होती है, मीडियम ग्रेन के साइज़ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन डीपली पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें हमें बहुत ही ध्यान से बारीकी से पढ़ते रहना चाहिए और अंडरलाइन करते रहेंगे। और ये हमने बार बार बता रहे हैं, एक बार फिर बता रहे हैं कि ये हमें इस तरीके से याद नहीं होगा जब तक हम अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठें और मुख्य पॉइंटों को नोट करते रहें, जिससे हमारे आगे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनमें हमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे देखते हैं। ज़्यादा कटाई के लिए कोर्स मीडियम ग्रेन साइज की व्हील होना चाहिए। ऑप्शन इसमें आता है सी, ग्रेड। आइए जानते हैं ग्रेड क्या होता है। कठोर धातुओं के लिए नरम ग्रेड का व्हील और नरम धातुओं के लिए हार्ड ग्रेड का व्हील। कठोर के लिए नरम और नरम के लिए हार्ड, ये अपोजिट है स्टूडेंट, ध्यान बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। कठोर के लिए नरम और नरम के लिए हार्ड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? ग्रेड होता है कि व्हील का चुनाव करना चाहिए। ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। इसकी बनावट कैसे होती है? कठोर धातुओं और अच्छी फिनिशिंग के लिए डेंस स्ट्रक्चर का व्हील। नरम धातुओं के लिए, ज़्यादा कटाई के लिए ओपन स्ट्रक्चर। ज़्यादा के लिए ओपन और कम के लिए डेंस स्ट्रक्चर का व्हील प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं व्हील की जो इस प्रकार से हैं। अब आइए जानते हैं, अगला पॉइंट है ई, बॉन्ड। ई बॉन्ड क्या होता है? आम प्रयोग और ज़्यादा कटाई के लिए विट्रीफाइड बॉन्ड जैसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? बी। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 2, टूल ग्राइंडिंग व संगमरमर की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकेट बॉन्ड व्हील जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल है एस।
तीसरा पॉइंट है हमारा उच्च फिनिशिंग के लिए सैलक बॉन्ड, इसे ई और रबड़ बॉन्ड व्हील इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है फोर्थ पार्टिंग के लिए दो भागों में बांटने के लिए रेजोनाइड बॉन्ड या बी रबड़ बॉन्ड व्हील का प्रयोग करनी चाहिए। हमारा नंबर 2 आ रहा है काटे जाने वाले पदार्थ की मात्रा, इसके अनुसार हम व्हील का चयन करते हैं। तो इसमें क्या है, ग्राइंडर व्हील का चुनाव करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि धातु की मात्रा कितनी काटनी है। यदि ज़्यादा धातु काटनी है तो रफ व कोर्स मीडियम ग्रेन के व्हील का, और कम धातु काटनी है तो फाइन व फ्लोर ग्रेन के व्हील और डेंस स्ट्रक्चर के होने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है नंबर 3 साइज की शुद्धता और आवश्यक फिनिशिंग का प्रकार। साइज की शुद्धता और आवश्यक फिनिशिंग का प्रकार, यह भी ग्रेन साइज और बॉन्ड के अनुसार प्राप्त की जाती है। रफ कटिंग व कम शुद्धता के लिए कोर्स ग्रेन व विट्रीफाइड बॉन्ड, उच्च फिनिशिंग और शुद्ध साइज के लिए फाइन ग्रेन रेजोनाइड रबड़ और सैलक बॉन्ड व्हील प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 4 व्हील और कार्य के बीच संपर्क का क्षेत्रफल। व्हील और उसके कार्य के बीच संपर्क का क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्रफल के लिए सॉफ्ट ग्रेड व्हील और छोटे क्षेत्रफल के लिए हार्ड ग्रेड, और सॉफ्ट ग्रेड दोनों प्रकार के लिए कर सकते हैं। छोटे क्षेत्र के लिए डेंस स्ट्रेंथ और बड़े क्षेत्र के लिए ओपन स्ट्रक्चर का व्हील का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 आता है मशीन का प्रकार। भारी मशीनों जिन पर कंपन वाइब्रेशन कम होती है उन पर नरम व्हील, सॉफ्ट व्हील, और छोटी पोर्टेबल मशीनों को हार्ड ग्रेड व्हील प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6 व्हील की गति, यदि मशीन की गति 2000 मीटर प्रति मिनट या इससे कम है तो विट्रीफाइड बॉन्ड और अधिक गति के लिए रेजोनाइड बॉन्ड व्हील प्रयोग करने चाहिए। नंबर 7 मशीन ऑपरेटर की योग्यता, इसमें एबिलिटी दिखाई गई कि जो ऑपरेट करता है उसकी ऑपरेटिंग क्षमता कितनी होनी चाहिए। यदि कारीगर या ऑपरेटर अपने काम में दक्ष है तो वह सॉफ्ट ग्रेड व्हील का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नए कारीगर के लिए हार्ड ग्रेड व्हील ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिली, वो कौन सी, यदि कारीगर नया है, यदि कारीगर अकुशल है तो उसके लिए हार्ड ग्रेड व्हील ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा एक नए ग्राइंडिंग व्हील का आदेश किस प्रकार दिया जाता है। यदि हमें मार्केट से नया व्हील लाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंटों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंटों को मार्केट में बताना है, आइए जानते हैं। तो इनमें पहला पॉइंट है हमारा नंबर 1 व्हील का व्यास, डायमीटर ऑफ व्हील, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखना पड़ जाता है सबसे पहला। नंबर 2 मोटाई, थिकनेस ऑफ व्हील, स्ट्रेट या टैपर, मोटाई कैसी में है और वो स्ट्रेट है टैपर। नंबर 3 बोर साइज या होल साइज। नंबर 4 ग्रेड ऑफ व्हील। नंबर 5 ग्रेन साइज। 6 व्हील की आकृति, शेप ऑफ व्हील। 7 कार्य का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। 8 टाइप ऑफ बॉन्ड। 9 स्ट्रक्चर। 10 टाइप ऑफ मशीन का प्रकार। 11 ग्राइंडिंग होने वाली धातु, मटेरियल टू बी ग्राइंड। 12 शुष्क या वेट ग्राइंडिंग, ड्राई और वेट ग्राइंडिंग। 13 व्हील की गति, स्पीड ऑफ व्हील। 14 ऑटोमेटिक या ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। 15 काटने वाली धातु की मात्रा, अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड। 16 फिनिशिंग की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ फिनिशिंग। इस इतने क्या हैं, ये हमारे पॉइंट हैं जो एक नए व्हील को मार्केट से लाते समय हमें इन पॉइंटों का ध्यान रखना है, इन पॉइंटों को उसे बताना है, तब जाके हमें कंपनी के द्वारा ये व्हील प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, व्हील की स्ट्रक्चर कौन कौन से किन किन पॉइंटों पे करते हैं, एक नए व्हील मार्केट से लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से पॉइंट उसे बताने पड़ते हैं, इन सभी बातों को हमने इस चैप्टर में, आज के चैप्टर में सीखा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से, इसकी डिटेल से इसे पढ़ा। हम अगली क्लास में इसके और शेष भाग को पढ़ेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं अपनी कॉपी में, अपनी फाइल में इसे लिख कर रखेंगे और उसे समय समय पर याद करते रहेंगे। ठीक है, कॉपी पर या फाइल पर लिखने से ये होता है कि हमें जो क्वेश्चन होते हैं, यदि हम किसी क्वेश्चन में
फंस रहे हैं या कन्फ्यूज हो रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को उस कॉपी में देखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।